तो हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई कहानी जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस शामिल हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे राम एक किसान था, तो ये कहाँ की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। तो राम वॉज अ फार्मर। राम वॉज अ फार्मर। दोस्तों, हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने वॉज लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता था। फिर दोस्तों यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। वह सुबह जल्दी उठता था हर दिन, है ना। तो वह के लिए ही गेट फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या होता है गेट का? गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मीन्स होता है दोस्तों जल्दी उठना, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग हर दिन, एवरी डे। एवरी डे। राम वॉज अ फार्मर। हम यहाँ पे पास्ट की बात करें, यहाँ पे वॉज लगाए दोस्तों, ठीक है। से हम एक मतलब एक राजा था, तो देयर वॉज अ किंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया वह हर दिन सुबह जल्दी उठता था, तो ही गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठता था, मॉर्निंग, और हर दिन तो एवरी डे, ठीक है। और खेतों में काम करता था। यहाँ भी किसकी बात हो रही है दोस्तों? पास्ट की बात हो रही है। तो और के लिए एंड डू यानी करना होता है, तो ये करता था, तो पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म आएगा डू का। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। सो एंड डिड, और खेतों में काम करता था, एंड डिड वर्क यानी काम, खेतों में, इन द फील्ड यानी दोस्तों काम होता है खेत, ठीक है। यहाँ पे खेतों में तो फील्ड्स आएगा, इन द फील्ड्स, ठीक है दोस्तों। आपके लिए एक नई वोकैबलरी भी यहाँ पे मिल चुकी है कि खेतों को हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब वह छोटा था, व्हेन ही वॉज चाइल्ड। जब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन, वह के लिए ही, लड़की की बात हो इसलिए हमने यहाँ पे ही करे हैं। अगर लड़कियों की बात होती है यहाँ पे हम तो सी करते, ठीक है। और जब वह छोटा था, व्हेन ही वॉज चाइल्ड, तब उसके पिता ने उसे खेती सिखाई थी। यहाँ भी किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। हिज फादर, यहाँ पे दोस्तों सिखाई थी, ई थी, मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है? पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। सिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टीच, या फिर सिखाना, लर्न, सीखना। तो टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? इज द थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो डॉट ही मैंने उसे क्या सिखाई थी उसको? तो खेती सिखाई थी, तो खेती के लिए फार्मिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम ने मेहनत से खेत संभाले और अब वह अपने बेटे को भी यही सिखा रहा है। राम ने मेहनत से खेत संभाले, कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है यहाँ भी। तो राम, मैनेज नहीं होता संभालना, मैनेज, तो सेकेंड फॉर्म आएगा मैनेज्ड द फील्ड
यानी खेत, फिल किससे माने मेहनत से, तो विथ हार्ड वर्क। और अब वह अपने बेटे को भी यही सिखा रहा है। एंड नाउ, अब के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे नाउ, अपने बेटे वह अपने बेटे को, वह के लिए ही इज टीचिंग, टीच यानी सिखाना होता है, और सिखा रहा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो इज के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है ना, तो टीच का टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग द सेम टू, अपने बेटे को ना, तो टू हिज सन। ठीक है, वह अपने बेटे को भी अब यही सिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज वह अपने आम के पेड़ को देखता है, तो टुडे आज वह अपने आम के पेड़ को देखता है, तो टुडे ही, देखने के लिए लुक्स एट द मैंगो ट्री, एट द मैंगो। दोस्तों हम मतलब एक स्पेसिफिक जगह देख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एट का उपयोग किया। ठीक है, एट द मैंगो ट्री, जो उसने 10 साल पहले लगाया था, जो उसने ही प्लांट, दोस्तों लगाया था, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लांटेड। कब लगाया था, तो 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, 10 ईयर अगो। आगे देखते हैं। पेड़ अब फल दे रहा है, तो द ट्री, द ट्री इज, फल देना दोस्तों बिंग होता है, बियरिंग, BEARING, बियरिंग फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट, फल दे रहा, अगर फल होता तो यहाँ पे फ्रूट्स करते। ठीक है, राम सोचता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, तो राम सोचता है, तो राम थिंक्स, राम थिंक्स। दोस्तों यहाँ पे राम थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे एस या ES यहाँ पे यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एस यूज किया है। कल जब मेरा बेटा बड़ा होगा, टुमारो, टुमारो जब मेरा बेटा बड़ा होगा, टुमारो व्हेन विल माई सन, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, व्हेन माई सन विल, व्हेन माई यहाँ पे ये आएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने वो तो लिया नहीं सब्जेक्ट, माई सन विल ग्रो अप, ग्रो यानी कि बड़ा होगा, ग्रो अप, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्रो अप हो गया, वह भी इस पेड़ के आम खाएगा, ही विल also eat fruit from this tree, from मैंने इसी से खाएगा। ठीक है, from this tree, from this tree, और इसी तरह खेतों को संभालेगा, एंड संभालना, देखना, देख रेख करना किस लिए, मतलब टेक केयर
ऑफ दिस, किसकी, खेतों की, ऑफ दिस फील्ड जैसे मैं उसने किया था ना, तो जस्ट ऐसे उसने बोला जस्ट लाइक आई डू, जैसे मैंने किया है वैसे वो भी करेगा, उसको मतलब आशा है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। यदि कुछ कमी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मुझे बताइए, एंड मैं आई विल ट्राई दैट, मैं अपने आप को संभालूंगा और अच्छी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की आपके लिए। और जिस सब्जेक्ट में आपको वीडियो बनाना है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों।